अयि गिरिनन्दिनि नन्दिति मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसितिकण्ठे कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुप्रभात मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल मॉम में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज नवरात्रि के 8वां दिन है। आज महागौरी की पूजन होगी। मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को मनोकामना पूर्ण करे। माता रानी से विनती है सभी के कष्टों को दूर करें और सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला स्टडी ब्लॉग है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं पहले इस चैनल में शॉर्ट वीडियो डालती थी, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो सुबह शाम होती रहती है, तो क्यों ना हम उसी स्ट्रगल को दिखाएं। तो फ्रेंड्स, हमने भी शुरुआत की है, अपने स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की है। हम अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखते हैं और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अभी हमने JTET, UGC नेट और NTPC सब का तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उसी स्ट्रगल को दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज सुबह हमने थोड़ी देर से उठी है और मैं लगभग 4:45 बजे उठी थी आज, और लगभग 5 बजे तक स्टडी शुरू की। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ाई की, और उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे उनको हमने नोट भी किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, शादी हो जाने और बच्चे हो जाने के बाद पढ़ाई को जारी रखना बहुत ही कठिन होता है। ये बात लोगों से सुनी है और सच भी है। घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी और शिक्षा को साथ साथ में लेकर के चलना और अपनी मंजिल को हासिल करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन दोस्तों, हमें हार नहीं मानना है। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीत है। संघर्ष का रूप ही जीत है। जितना जो आदमी संघर्ष करता है उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो हमें अपने मेहनत और कर्तव्य को जारी रखना चाहिए, संघर्ष को जारी रखना चाहिए। फल की प्राप्ति तो हमें बाद में मिल ही जाती है। हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें अपने समस्याओं को देखकर हारना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और कोई एक बात को लेकर के बैठ जाना अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। नहीं तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। नेगेटिविटी रखने पर दिमाग में बहुत तरह से तनाव उत्पन्न हो जाता है और कुछ नहीं होगा। दिन भर खराब चलेगा दिन। और ज़िंदगी में तो मुसीबतें आती रहती है, आती रहेगी, जाती रहेगी।
लेकिन उन मुसीबतों को लेकर के बैठना हारने की निशानी है। दोस्तों, मैं झारखंड से हूँ और आप लोग जानते होंगे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर हर एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है और पेपर लीक नहीं हुआ तो एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलिएगा कि कोई भी एक क्षेत्र में नौकरी सेफली मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे सोचा है हर एग्ज़ाम के बारे में जो मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं उसमें बैठूँगी, क्योंकि दोस्तों पीजीटी मेरा कुछ ही नंबर से रुक, नहीं तो हो जाते। इसमें बहुत सारा सेटिंग हुआ, धांधली हुआ। नहीं तो पीजीटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छे नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा भी बहुत अच्छा नंबर आया हुआ था लेकिन नहीं हो पाया। तो उसमें उम्मीद तो टूट ही गई। अब सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी सीटेट जेटेट का खेला चल रहा है। इसमें भी क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने अब सोचा है बीपीएससी TRE 4 जो है उसकी तैयारी करूँगी। और नेट का तो है ही फ्रेंड्स, मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है, 2 बार सीटेट पास कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जब तक कोई जॉब अच्छी तरह से नहीं मिल जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और एक नौकरी वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत अंतर होता है दोस्तों। नेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी लगता है 0 ही है, क्योंकि यहाँ के कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां हैं ही। लोकल कॉलेज में यदि जाइएगा बात करने तो वहाँ पे सीधा 3 से 5 लाख रुपया मांगेंगे, तब आपको बोला जाएगा कि हाँ आप पढ़ा सकते हैं, आइए। तो मैं इन सब उलझनों में नहीं फंसना चाहती हूँ, और उतना पैसे मेरे पास है भी नहीं कि मैं पैसे दूँ और नौकरी लूँ। तो मैं जिस दिन भी लूँगी अपने मेहनत के दम पर नौकरी लूँगी, चाहे जो भी हो, और इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत आभार रहेगा, और जहाँ तक हो पाएगा और काम को दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है और उसे निखारने की ज़रूरत होती है। तो अपने हिसाब से लोग करना चाहिए लोगों को, और पढ़ाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक कोई सेफ जोन में ना पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मेरी तरह ना जाने कितनी महिलाओं की ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही होगी, और अभी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें धैर्य रखना है, अपने आप में धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, टूटने नहीं देना है हिम्मत को। कभी ना कभी हमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस हमें मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स, क्या कहें, ये दुख कहने सुनने का नहीं है, हमें आगे बढ़ने का है। और यहाँ पर मेरी बहन आ चुकी थी, सुबह सुबह हो गया था पानी गर्म करने के लिए। हमने तो पी लिया था सुबह ही। तो वो आके पूछती है, हमारे पास आती है, तो हम उसको बोलते हैं कि बढ़िया से रहना, कैमरा ऑन है। तो वो हंसते हुए चल जाती है, बोलती है कि अब हमको बच के रहना होगा आपसे, और अपने काम करने के लिए चली गई। सुबह हो चुकी थी, फ्रेश हो गया था सुबह सुबह। तो हमने भी सोचा कि अब काम भी करने हैं, और आज
महाअष्टमी के दिन है तो जल्दी जल्दी सारा काम करके जाना होगा पूजा करने के लिए भी। हमें अपने पढ़ाई लिखाई तो करना है ही, और पढ़ाई लिखाई तो है ही, हमें साथ साथ में अपने आध्यात्मिक साधना भी ज़रूरी है। मैं अपने हिंदू धर्म में है तो पूजा पाठ भी करना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग जाएंगे और अपना काम पूरा करके उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होगा, कितना जल्दी कर पाते हैं। सारे काम करके जाना होगा पूजा के लिए। और फिर पूजा के बाद आज हमने जितना पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में उतना हम आज नोट कर लिए हैं, कॉपी में लगभग हो चुका है। और नेक्स्ट डे हमको इसकी कविता पढ़ना है, परिवर्तन, जो बहुत ही अच्छा है। और हिंदी साहित्य में पूछिए मत, इतने अच्छे अच्छे कवि हैं और उनकी साहित्य, कविता से लेकर कहानी, निबंध, नाटक, इतनी अच्छी अच्छी साहित्य रचनाएं हैं जो एक बार पढ़ने बैठिएगा उठने का मन नहीं करेगा। और उनके लगेगा मतलब उनके अंदर और डूबते जाएं। साहित्य ऐसा चीज़ ही है जिसे छोड़ने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी छत पे, सुबह हो चुकी है और ये हमको सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लगा तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। देखिए आप लोग, पूरा फ्रेश हो चुका है सुबह। उसके बाद हमें अपने बच्चों को भी उठाना है। और मेरे छत पे अभी नया काम हुआ था, छत का बहुत कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। और अब मैं बाहर आ चुकी हूँ रोड पे दत्तवन लेने के लिए। मेरे यहाँ दत्तवन ख़त्म हो चुके थे तो सुबह ये आंटी जी जा रहे थे, मैंने आवाज़ दिया और दत्तवन लेने नीचे आई। मेरे हस्बैंड भी आए और दो मुट्ठी हम लोग दत्तवन खरीद लिए। सुबह इनका भी काम हो गया और हम लोग का भी काम हो गया। और फ्रेंड्स, फिर हम आ चुके हैं अपने रूम और झाड़ू पोछा जो करना है कि झाड़ू कर लिए। मेरी बहन पोछा लगाई और छत ढलाई हुआ था फिर से, तो वहाँ पर भी हमें झाड़ू लगाना है। बहुत इधर उधर सामान पड़ा हुआ था। तो अब हम आ चुके हैं छत फिर से। और ये कबूतरों को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था तो हमने इसको कैप्चर कर लिया। और फिर मैंने छत में झाड़ू लगाया। बहुत धूल हो गई थी, पानी बहुत दिन तक जमा था तो हमने फिर से इसको अच्छे से झाड़ू कर। तो फ्रेंड्स, सुबह के 11:30 बज गए थे। हम लोगों ने मिलजुल कर सारा काम कर लिए और हम लोग महाअष्टमी पूजन के लिए सब लोग रेडी होकर के पूजा के लिए निकले। और देख सकते हैं आप लोग, मेरी बेटियां हैं 2 भतीजी। और अभी हम लोग सबको मिल के जाएंगे मंदिर। और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारा कीचड़ हो। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग के सामने वाला मंदिर में आज के दिन सप्तमी मनाया जा रहा था और सभी जगह सबको बोल रहे थे कि अष्टमी आगे वाला में होगा, तो हम लोग आगे वाले मंदिर में चले गए। देख सकते तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब
ये पूरा मार्केट वाला भीड़ में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पूजा स्थान वाले मंदिर के यहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पे बहुत सारा मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला, और प्रत्येक बार हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि नारियल ख़रीद लेते हैं, और नारियल 30 रुपये में मिल रहा था एक नारियल। फिर हम लोगों ने नारियल ख़रीदा, प्रसाद ख़रीदा, और हमने सोचा श्रृंगार भी एक ले लेते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने प्रसादी और ये श्रृंगार ख़रीद लिया। और फिर हम लोगों ने भैया से पूछा कि चप्पल आपके यहाँ रख सकते हैं, तो भैया बोल दिए कि हाँ रख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने चप्पल वहीं पे रखा और पूजा के लिए मंदिर चले। यहाँ पर मेरी बिट्टू सब जिद कर रही थी घंटे बजाने के लिए, तो उन्होंने बजा लिया। और आप देख लीजिए, माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।